हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टेबल बनाए थे और उसके रिलेशनशिप सेट किए थे प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से। ओके, तो आज हम अल्टर टेबल के बारे में देखेंगे। हमने क्रिएट टेबल के बारे में देखा है, टेबल बनाए थे, कांस्टेंट का इस्तेमाल करके टेबल का यूज़ किया था हमने यहाँ पे। अभी हम बनाया देखेंगे उस अल्टर टेबल के बारे में, जो टेबल को अल्टर करना है हमें, मतलब उसके अंदर कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है टेबल के स्ट्रक्चर को, तो उसी को अल्टर टेबल कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अल्टर टेबल के बारे में। नोटपैड, ओके, ठीक है। यहाँ पे अल्टर टेबल इन डिटेल्स, ठीक है। अल्टर टेबल के बारे में हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे इन पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ऐड कॉलम, अल्टर टेबल के अंदर ऐड कॉलम देखेंगे यहाँ पे कॉलम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपने ऑलरेडी टेबल बनाया है और आपको उस टेबल को चेंज करना है स्ट्रक्चर, तो आपको एक नया कॉलम उसके अंदर ऐड करना है। तो इस सिचुएशन में हम कमांड के द्वारा उसके अंदर नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हियर किस तरीके से इसको करना है हम देखेंगे यहाँ पे। तो हियर हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल का जो pgadmin है यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे ये डेटाबेस क्लाइंट और यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस, और जिसके अंदर स्कीमा है, ई कॉमर्स स्कीमा यहाँ पे, और यहाँ पे पब्लिक स्कीमा है। तो ई कॉमर्स स्कीमा के अंदर यहाँ पे टेबल है हमारे, यहाँ पे जाके टेबल के अंदर एम्प्लॉय जॉब्स एंड प्रोफाइल, ये टेबल्स है हमारे स्कीमा के अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से टेबल बनाएंगे यहाँ पे। अभी हम पब्लिक स्कीमा के अंदर टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक स्कीमा के अंदर टेबल है यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का एक ही टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा डेटाबेस है, हमारा कोड लैंग्स, ठीक है। तो इसको राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पे क्यूरी टूल के अंदर जाना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम ये क्यूरी टूल ओपन होगा तो यहाँ पे देखो ये डेटाबेस का नाम है, ये हमारा यूज़र नेम है यहाँ पे, ठीक है। और पोस्टग्रेसक्यूएल वर्जन 16 है यहाँ पे, ओके। तो अभी हम देखेंगे ऐड एसक्यूएल कमांड देखेंगे, ऐड अल्टर कमांड देखेंगे, अल्टर टेबल कमांड, अल्टर टेबल, ठीक है। अल्टर टेबल कमांड के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे ऐड कॉलम, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे स्टार्ट स्क्रैच से, और उसके अंदर हम अल्टर करके देखेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्रिएट टेबल, जैसे कि कार नाम का मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, और उसकी फील्ड कौन सी होगी, आईडी ये सीरियल होगा, ठीक है। और यही होगा प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कार का प्राइस इंटीजर, और ये होगा नॉट नल, ये कांस्टेंट है, ठीक है। प्राइस नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कार का वेट हम यहाँ पे लिखेंगे, वेट होगा इंटीजर, यहाँ पे ये होगा नॉट नल, या फिर हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग ले लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट, और यहाँ पे ये नॉट नल, मतलब इसके अंदर वैल्यू देना कंपलसरी है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डेटा, कार का डेटा हमारा यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे टेबल। अभी मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे जैसे रन करूँगा मैं, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ चुका है, यहाँ पे एक कॉमा निकालना है, यहाँ पे सेमीकोलन देना है यहाँ पे, और रन करना है इसको यहाँ पे। तो ये हमारा रन हो चुका है। तो अभी ये डेटाबेस हमारा कौन सा है, ये कोडलैंग से। तो कोडलैंग डेटाबेस के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट स्कीमा है पब्लिक, उसी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमने दूसरी स्कीमा का नाम यहाँ पे नहीं रेफर किया है। तो चलो इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से पब्लिक के अंदर देखेंगे टेबल के अंदर, तो यहाँ पे ये कार नाम का टेबल हमारा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब ये टेबल के अंदर अभी हमें लगता है कि इस टेबल के अंदर और एक कॉलम हमें ऐड करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम इस टेबल को क्या करेंगे, अल्टर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इस टेबल का डेटा देखेंगे, सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम कार। तो कार का डेटा हम यहाँ पे टेबल देखेंगे, कार के अंदर कोई डेटा है या नहीं है। तो यहाँ पे कार के अंदर कोई डेटा है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, कार के अंदर कोई डेटा है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इसके अंदर और एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं इस तरह से कॉलम ऐड कर सकता हूँ, अल्टर टेबल। टेबल को अल्टर करना है, टेबल का नाम है कार, ठीक है। और इसके अंदर ऐड कमांड लिखनी है और यहाँ पे कॉलम करना है आपको, ऐड कॉलम। अब नया कॉलम का नेम देना है आपको, तो नया कॉलम का नेम आप दे देंगे जैसे कि कंपनी, कंपनी कौन सी है, और फिर उसका डेटा टाइप आपको देना है स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, टेक्स्ट, टेक्स्ट। और इसे नॉट नल होना चाहिए यहाँ पे, नॉट नल। ओके, और एक फील्ड हमें देनी है इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं अभी क्या करूँगा, इसी को यहाँ पे रन करूँगा, इस कमांड को यहाँ पे। जैसे हम इसको रन करेंगे, ये क्यूरी रन सक्सेस हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ पे। तो रन करने के बाद यहाँ पे देखो कंपनी नाम का मेरा डेटाबेस यहाँ पे टेबल मतलब कॉलम यहाँ पे ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। पहले मेरे 3 ही कॉलम थे, अब एक चौथा कॉलम इसके अंदर ऐड हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो हियर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो। तो इसका सिंटैक्स इस तरीके से बनेगा, ऐड कॉलम का सिंटैक्स, ऐड कॉलम का सिंटैक्स है यहाँ पे, सिंटैक्स आपको क्या करना है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम, टेबल नेम देना है। और यहाँ पे ऐड कॉलम, नया कॉलम ऐड कर रहे हो अब, और यहाँ पे आपको देना है कॉलम नेम, कॉलम नेम। और उसके बाद देना है उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है देने के लिए, जैसे कि कांस्टेंट और चीज़ें। तो ये इसका सिंटैक्स है, आपको ऐड अल्टर टेबल करके आप क्या कर सकते हो, कॉलम को ऐड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अंडरस्टूड, ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टूड हुआ है। तो चलो इसका हम ये कमांड जो है यहाँ पे इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारा अल्टर टेबल, अल्टर टेबल ऐड कॉलम, ठीक है। तो ये हमने देखा है इतना इसका अल्टर टेबल ऐड कॉलम के लिए, ठीक है। नाउ उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमें कोई डेट टाइम स्टैम्प कॉलम ऐड करना है इसके अंदर, तो और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू करंट डेट टाइम स्टैम्प हमको रखना है, तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। सेम यहाँ पे अल्टर टेबल है, यहाँ पे इसी कमांड को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे नीचे और पेस्ट करेंगे कार, और यहाँ पे हम दे देंगे टैग कॉलम का नाम यहाँ पे क्रिएटेड एट, फिर कब क्रिएट किया है ये, तो इसके लिए कॉलम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएटेड एट, यहाँ पे इसका डेटा टाइप है टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प। और यहाँ पे टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर सेट करेंगे हम, यहाँ पे टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और यहाँ पे नाउ फंक्शन है, यहाँ पे नाउ फंक्शन दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसके अंदर करंट डेट यहाँ पे टाइम स्टैम्प लेगा और स्टोर करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं यहाँ पे, इतने अल्टर टेबल कार, तो क्यूरी रन सक्सेसफुली, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कार करेंगे यहाँ पे, तो कार यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है इसके अंदर यहाँ पे। तो ये टेबल, ये कॉलम हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली अब इसके अंदर इंसर्ट इनटू कमांड का इस्तेमाल करके हम डेटा इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यह हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे डेटा फिलअप करना है हमें, तो यहाँ पे हम देंगे इंसर्ट इनटू कमांड,
इंसर्ट इनटू कार, और कौन सा डेटा हमें इंसर्ट करना है इसके अंदर। यहाँ पे आईडी तो क्या है हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइस एंड वेट, यहाँ पे हम प्राइस देंगे, प्राइस कॉमा वेट, और नए कॉलम बनाए थे हमने कंपनी, और उसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है टाइम स्टैम्प हम नहीं देना चाहते क्रिएटेड एट, ठीक है। तो इसका यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या वैल्यूज़ है यहाँ पे, प्राइस है कार की, इंटीजर है, यहाँ पे कार की प्राइस है 200 रुपीज़, कॉमा वेट है 50 kg, वेट स्ट्रिंग है यहाँ पे 50 kg, एंड कंपनी है यहाँ पे BMW कंपनी है, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड हमने दे दिया इसके अंदर, और एक रिकॉर्ड दे देंगे, 2 रिकॉर्ड इसके अंदर यहाँ पे। सो प्राइस इसकी 400 है, यहाँ पे 20 kg है, और यहाँ पे दे देंगे हम यहाँ पे नैनो कार, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम डेटा क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे कार टेबल के अंदर। तो यहाँ से इतना कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। तो कमांड रन सक्सेसफुली, आप देखेंगे इसके अंदर डेटा आ चुका है या नहीं आ चुका है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो डेटा हमारा आ चुका है टेबल के अंदर इस तरीके से, ठीक है। और ये करंट डेट टाइम स्टैम्प हमने नाउ फंक्शन यूज़ किया था यहाँ पे इस कॉलम के लिए, डेट क्रिएटेड एट कॉलम के लिए टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प नाउ बोल के, ठीक है। तो ये टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ चुका है, डेट टाइम और सेकंड यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, अल्टर टेबल का इस्तेमाल करके न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हो, और उसके अंदर डेटा भी फिलअप कर सकते हो, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो उसके अंदर रख सकते हो आप यहाँ में इस तरीके से, ठीक है। अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ड्रॉप कॉलम के बारे में। अभी हमने टेबल को तो नया कॉलम ऐड कर दिया है हमने यहाँ पे, अभी हम देखेंगे ड्रॉप कॉलम को। यहाँ पे ड्रॉप कॉलम, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स देखेंगे, सिंटैक्स अल्टर टेबल टेबल नेम, आपको ड्रॉप करना ड्रॉप कॉलम नेम, ठीक है। ड्रॉप कॉलम नेम, और यहाँ पे ऑप्शन है कैस्केड, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेबल को ड्रॉप करना है, तो पहले टेबल को अल्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके से अल्टर टेबल का नाम देना है, और क्या करना है, ड्रॉप मुझे कॉलम करना है, कॉलम का नाम देना है, और कैस्केड और रिस्ट्रिक्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब ये कॉलम इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी है तो ये क्या करेगा, कॉलम डिलीट नहीं कर देगा। लेकिन कैस्केड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैस्केड ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप ऑब्जेक्ट दैट डिपेंड ऑन द कॉलम। तो इस कॉलम के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट डिपेंड है वो सारे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे अगर आप कैस्केड कर दोगे तो इस तरीके से इस कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर अभी हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पे अभी मुझे कंपनी है, ये कंपनी डिलीट करना है यहाँ पे कॉलम,
ठीक है। तो मैं इस तरीके से डिलीट करूँगा यहाँ पे अल्टर टेबल नेम है कार, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ड्रॉप कॉलम का नाम है कंपनी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की कमांड दे दूँगा यहाँ पे, और इसको रन कर दूँगा मैं यहाँ पे। रन करने के बाद यहाँ पे देखो क्यूरी रन सक्सेसफुली, कॉलम डिलीट हो चुका है। अब फिर हम इसको रन करेंगे, सारा रिकॉर्ड देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कंपनी नाम का कॉलम अभी है ही नहीं है। तो आप इस टेबल के कॉलम को आप अल्टर कमांड से क्या कर सकते हो, डायनामिकली डिलीट कर सकते हो यहाँ पे। तो कोई कॉलम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे रीनेम कॉलम। हमने कुछ कॉलम बनाए हैं यहाँ पे, लेकिन अब बाद में हमें लगता है कि नहीं, इस कॉलम को हमें रीनेम करना है, तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हो इस कॉलम को, ठीक है। रीनेम कॉलम, ठीक है। कॉलम को आपको रीनेम करना है, ठीक है। तो रीनेम कॉलम करना है आपको, तो मुझे वेट की जगह यहाँ पे लिखना है कार वेट, ठीक है। तो इस कॉलम को मुझे क्या करना है, रीनेम करना है, ठीक है। तो जैसे कि अल्टर टेबल कार, इसको मैं अल्टर करना चाहता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हम दे देंगे रीनेम कॉलम कौन सा कॉलम हमें रीनेम करना है, वेट कॉलम रीनेम करना है, वेट। और उसके जगह पे हमें क्या देना है, 2 दे के न्यू कॉलम, जैसे कंपनी कार वेट, ठीक है। इस तरीके से कमांड हमने फायर कर दिए यहाँ पे। अल्टर टेबल कार दे दिया यहाँ पे, कार टेबल को अल्टर कर रहे हैं, उसके अंदर रीनेम कर रहे हैं हम कॉलम को, कौन से, वेट कॉलम को, टू न्यू नेम से कार वेट। तो वेट का जो नेम था, इसका वेट नेम बनेगा कार वेट। अभी इसको रन करेंगे यहाँ पे। इसको रन करने के बाद ये रन हो चुका है, और इसको सेलेक्ट स्टार फॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये देखो कार वेट कॉलम हो चुका है यहाँ पे। वेट कॉलम था हमारा, अभी बन चुका है कार वेट कॉलम यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉलम को रीनेम भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अल्टर टेबल का इस्तेमाल करके, ठीक है। अभी आपको डाटा टाइप चेंज करना है कॉलम का, तो आप वो भी कर सकते हैं कि आपने कॉलम बनाया है, लेकिन कुछ कॉलम का डेटा टाइप आपको चेंज करना है, तो आप वो डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम चेंज डेटा टाइप, चेंज कॉलम डेटा टाइप, ठीक है। अभी हमें कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, ठीक है। जैसे ये प्राइस है, प्राइस का डेटा टाइप हमारा इंटीजर है यहाँ पे, तो ऑलरेडी इंटीजर डेटा इसके अंदर है, तो इसको हम थोड़ा सा डिसिमल करके देखेंगे नंबर फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टर टेबल कार, यहाँ पे अल्टर कॉलम को हम अल्टर कर रहे हैं, कॉलम नेम कौन सा है, मतलब कि प्राइस को अल्टर करना चाहते हैं हम, प्राइस। तो यहाँ पे टाइप देना है आपको, और न्यू डेटा टाइप देना है यहाँ पे। तो प्राइस का डेटा टाइप देंगे डेसिमल यहाँ पे, और यहाँ पे हम दे देंगे मान लो 5 तक डेसिमल वैल्यू इसके अंदर स्टोर होंगी यहाँ पे, ठीक है। और जैसे भी सेमीकोलन, तो यहाँ पे अल्टर टेबल कार, अल्टर कॉलम, प्राइस को चेंज करने वाले हैं, और उसका टाइप चेंज करने वाले हम डेसिमल, ठीक है। तो चलो इसको रन कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यूरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अभी पहले प्राइस का डेटा टाइप इंटीजर था, अभी डेसिमल हो चुका है यहाँ पे उसका डेटा टाइप, ठीक है। तो इसको अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार से रन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये न्यूमरिक हो गया, न्यूमरिक 5 हो गया इसका डेटा टाइप, पहले इंटीजर था, अभी न्यूमरिक 5 इस प्राइस का डेटा टाइप हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि आप
अल्टर टेबल डेटा टाइप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये आपको किस तरीके से कॉलम के ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं, अल्टर ऑपरेशन? यस एवरीवन। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कंस्टेंट के बारे में, यहाँ पे ऐड और ड्रॉप कंस्टेंट, ऐड और ड्रॉप कंस्टेंट। तो यहाँ पे जो भी कंस्टेंट हमने यूज़ किया है डेटाबेस की कॉलम के लिए, हम उसको ऐड भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्टेंट हमें क्या करना है, कंस्टेंट ऐड करना है कंस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कमांड की लिखेंगे कंस्टेंट ऐड करने की कमांड, ऐड कंस्टेंट, ऐड कंस्टेंट, ऐड कंस्टेंट। ठीक है, अब कंस्टेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली अल्टर टेबल करना है, अल्टर टेबल, टेबल कार, कार टेबल को हम अल्टर करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एक नया कंस्टेंट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड कंस्टेंट, ऐड कंस्टेंट ठीक है, तो हम यहाँ पे आईडी जो है यहाँ पे क्रिएटेड ऐड है, इसको कंस्टेंट लगाना चाहते हैं हम, ऐड कंस्टेंट क्रिएटेड ऐड, क्रिएटेड क्रिएटेड ऐड, ये जो फील्ड है इसको कंस्टेंट लगाना चाहते हैं हम, क्रिएटेड ऐड, और कंस्टेंट का नाम दे देंगे हम नॉट नल। ठीक है, तो इस तरीके से हम, तो ये जो हमारे ऑलरेडी कॉलम बने हैं इसको हम कंस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अल्टर टेबल कार कर दिया, ऐड कंस्टेंट कॉलम है हमारा क्रिएटेड ऐड, और इसको कंस्टेंट लगाया नॉट नल, इसके अंदर नॉट नल वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आ चुका है, एरर सिंटैक्स एरर एट और नियर नॉट नल। ठीक है, तो हियर created at add constant not null constant, तो ये तो सही है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। add constant created at alter table employee add constant employee primary key id, नॉट शायद कंस्टेंट नहीं है, नहीं है यहाँ पे। दूसरे फील्ड को हम कंस्टेंट लगा के देखेंगे। जैसे पहले इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूमेरिक प्राइस है, प्राइस को कंस्टेंट लगाएंगे हम यहाँ पे, प्राइस, प्राइस, और इसको चेक कंस्टेंट लगाएंगे, चेक, यहाँ पे प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 100। ठीक है, ये कंस्टेंट चेक कंस्टेंट लगाया हमने, तो ये प्राइस की जो वैल्यू है यहाँ पे ये 100 से आगे होनी चाहिए। ठीक है, इसको रन कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये कंस्टेंट हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टर टेबल कार जो है इसको हमने अल्टर किया है, ऐड कंस्टेंट, प्राइस कॉलम को कंस्टेंट ऐड किया है, कौन सा, चेक कंस्टेंट, और उसकी प्राइस 100 से ज़्यादा होनी चाहिए तभी उस कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट होगा। इस तरीके का कंस्टेंट हमने ऐड किया है यूजिंग अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके यहाँ पे। ठीक है, तो हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो प्राइस है इसको हमने कंस्टेंट लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पे कंस्टेंट ड्रॉप कंस्टेंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे ड्रॉप कंस्टेंट,
ठीक है। अब मैंने ये चेक कंस्टेंट लगाया था प्राइस को, मैं इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ड्रॉप कंस्टेंट कमांड है, ड्रॉप कंस्टेंट अल्टर टेबल कार, कार को अल्टर कर रहे हैं आप यहाँ पे, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉप कंस्टेंट ऑपरेटर है, ये ऑपरेशन है, और किसके ऊपर कर रहे हो, प्राइस के ऊपर जो कंस्टेंट है उसको ड्रॉप करना चाहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इसको सेमीकोलन देंगे हम इसको, और यहाँ पे रन कर देंगे यहाँ पे, तो क्यूरी रन हो गई, तो इसके ऊपर जो कंस्टेंट था वो ड्रॉप हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रॉप कंस्टेंट भी ड्रॉप कर सकते हो कंस्टेंट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे सर कल्याणी, सर अगर कोई कंस्टेंट हमने दिया है तो उसका इंक्वायरी कर सकते हैं कि टेबल में कितने कॉलम को कंस्टेंट है। हाँ कर सकते हैं ना, उसकी स्पेसिफिक क्यूरी भी होगी कि कितने कॉलम को कांस्टेंट है यहाँ पे, वो क्यूरी के जरिए अपन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक क्यूरी को फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, और वो आपको वो दिखा देगा पूरा, ठीक है। तो उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन यूज करने होते हैं, तो वो भी देखेंगे हम, पहले ये बेसिक का हमारा होने के बाद वो फिर एपीआई का पार्ट है कि कौन से फंक्शंस क्या काम करते हैं, और उस फंक्शन का यूज किस तरीके से होता है हमें अब अलग अलग यूटिलिटी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे ऐड और ड्रॉप नॉट नल वैल्यू, ये समझ में आ रहे हैं सबके, ऐड और नॉट, ऐड और ड्रॉप नॉट नल वैल्यू, नॉट नल कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, नॉट नल कांस्टेंट ऐड और रिमूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐड नॉट नल कांस्टेंट, तो आपके पास कोई कॉलम है उसको आपको नॉट नल कांस्टेंट क्या करना है, ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको नॉट नल कांस्टेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा मेरे पास कौन से कॉलम है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार वेट है, ये नॉट नल है यहाँ पे कार वेट, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑलरेडी कांस्टेंट लगाया वाला है इन सबको, तो एक कॉलम ऐड करेंगे इसके अंदर, और बाद में उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड कॉलम अल्टर टेबल कार, ऐड कॉलम कॉलम देते हैं हमें डेमो, और डेटा टाइप दे देंगे हम इसकी इंटीजर या फिर टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम को ऐड कर दिया है, यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दिया इस कॉलम को, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार करेंगे तो ये कॉलम हमें यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे डेमो कॉलम, ठीक है। तो इसके अंदर नल आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी डेटा 2 रो के अंदर डेटा इंसर्ट हुआ था। अब इसको मुझे क्या करना है, इसके अंदर डेटा फिलअप कर सकते हैं हम इसके अंदर, तो डेटा फिलअप करने के लिए हम किस तरीके से फिलअप करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको लगाएंगे नॉट नल कांस्टेंट, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी नल वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसके अंदर डेटा फिलअप करेंगे, इंसर्ट इंसर्ट इनटू कमांड हमारे ऑलरेडी आगे है यहाँ पे, इस कमांड का इस्तेमाल करके डेटा को इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पे, ये इंसर्ट इनटू कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी था, कारवेट कंपनी तो चला गया यहाँ पे, कंपनी कॉलम तो है नहीं यहाँ पे। इसके बाद है प्राइस है यहाँ पे, वेट है तो इसका कार वेट हो गया यहाँ पे, कार वेट, और दूसरा क्रिएटेड ऐड है, और यहाँ पे डेमो क्लास है यहाँ पे डेमो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे
प्राइस है, कार वेट है, और डेमो के लिए टेस्ट वन दे दिया अब हमने, और यहाँ पे टेस्ट 2, ठीक है। और इतना डेटा हमने इंसर्ट कर लिया है यहाँ पे, और ये क्वेरी रन सक्सेसफुली, डेटा इंसर्ट हो चुका है हमारा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट 1 टेस्ट 2 आ चुका है, लेकिन ये डेमो क्लास के अंदर नल वैल्यू एक्सेप्टेड है, तो हमें इसको नॉट नल कंस्टेंट हमें क्या करना है, लगाना है। लेकिन हम लगा सकते हैं नहीं, देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर नल वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नल वैल्यू जो है, हमें इस नल वैल्यू के अंदर पहले डेटा फिलअप करना पड़ेगा, या कंस्टेंट हम लगा सकते हैं नहीं, हम दे सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे। ऐड नॉट नल कंस्टेंट है, ठीक है। अल्टर टेबल का नाम है कार, ठीक है। इसके बाद अल्टर कॉलम का नाम है यहाँ पे डेमो, और हम उसको सेट करना चाहते हैं सेट नॉट नल, ठीक है। इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, कंस्टेंट लगाएंगे नॉट नल कंस्टेंट, ठीक है। तो अल्टर टेबल कार को अल्टर कर रहे, उसके अंदर अल्टर कॉलम को अल्टर कर रहे हम, कॉलम है डेमो, और उसको सेट कर रहे हैं नॉट नल कंस्टेंट, ठीक है। अब ये वर्क होता है नहीं होता है, देखेंगे यहाँ पे। ये वर्क नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, नल वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें उसकी नल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर नॉट नल कंस्टेंट हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी नल वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नल वैल्यू की जगह हम कुछ वैल्यू फिलअप करेंगे पहले इसको, और इसका आईडी 1 और 2 आईडी है, पी के आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट अपडेट कमांड का इस्तेमाल करूँगा। अपडेट कार सेट डेमो इज इक्वल टू टेस्ट where id in 1, 2, ठीक है। तो उसका जो भी प्राइमरी की आईडी है 1 और 2 है, उसी रिकॉर्ड को क्या करेगा ये डेमो क्लास के ये जो डेमो है यहाँ पे कार का अंदर डेमो कॉलम है, उसके अंदर जो भी फील्ड आईडी जिसका 1 2 उसी के अंदर ही टेस्ट डेटा चला जाएगा, ठीक है। अपडेट कमांड में हम आपका बाद में भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से पहले डेटा हमने फिलअप कर लिया है यहाँ पे डेटा। अब इसको हम नॉट नल कंस्टेंट लगा सकते हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड नॉट नल कंस्टेंट अल्टर टेबल कार अल्टर कॉलम डेमो सेट नॉट नल। तो इसको हमने नॉट नल कंस्टेंट लगा दिया है यहाँ पे। तो ये क्वेरी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पे नॉट नल कंस्टेंट हमने इसको लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नॉट नल कंस्टेंट लगा सकते हो। उसके लिए आपको ये इस तरीके की कमांड आपको फायर करने पड़ेंगे। तो ये कमांड आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। स्पेसिफिक इसका सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स इसी तरीके से है, इसी तरीके से कीवर्ड से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको कंस्टेंट नॉट नल कंस्टेंट को ड्रॉप करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप नॉट नल कंस्टेंट, ड्रॉप नॉट नल कंस्टेंट, ठीक है। अब नॉट नल कंस्टेंट जिसको लगाया है उसको आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो ड्रॉप करेंगे मतलब रिमूव करेंगे, अल्टर टेबल कार ड्रॉप अल्टर टेबल कार ड्रॉप ने अल्टर कॉलम कॉलम का नाम यहाँ पे हम देंगे डेमो, और उसके बाद ड्रॉप नॉट नल, ड्रॉप यहाँ पे ये नॉट नल कंस्टेंट इसको हम हटा देंगे इस तरीके से,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है अल्टर टेबल है, कार टेबल को अल्टर कर रहे हैं, उसके अंदर अल्टर कर रहे हैं हम का कॉलम को जिसका नाम है डेमो, और हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं उसका नॉट नल कंस्टेंट लगाया हुआ। ठीक है, तो ये कंस्टेंट हम ड्रॉप कर लेंगे इसको। तो इस तरीके से कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, हमारा कंस्टेंट क्या हो गया, इसको ड्रॉप हो गया है कंस्टेंट यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉप कंस्टेंट आप ऐड भी कर सकते हैं या फिर कंस्टेंट ड्रॉप भी कर सकते हैं, नॉट नल कंस्टेंट सेट भी कर सकते हो या फिर ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अभी आप यहाँ पे रीनेम टेबल को रीनेम कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि मुझे टेबल का नाम रीनेम करना है तो आप रीनेम भी कर सकते हैं यूजिंग कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रीनेम टेबल, ठीक है। तो टेबल को हमें क्या करना है, रीनेम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो रीनेम करने के लिए कमांड यहाँ पे है अल्टर टेबल, रीनेम टेबल, अल्टर टेबल कार। ठीक है, अब ये कार है, इसको मुझे रीनेम करना है, तो इसको नाम देना है पहले रीनेम टेबल को, कार के टेबल नेम के आगे रीनेम टू। अब मेरा कार टेबल है उसको मैं यूज़र कार करना चाहता हूँ, यूज़र कार। तो यहाँ पे अल्टर टेबल ये कार है, इसको रिमूव करके टू यूज़र कार, तो कार की जगह पे क्या आएगा, यूज़र कार आ जाएगा यहाँ पे। तो रन कर दिया मैंने यहाँ पे क्वेरी, तो मेरा टेबल का नाम चेंज हो गया। अभी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे यूज़र कार अभी बन चुका है, यहाँ पे पहले कार था अभी यूज़र कार बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल को रीनेम भी कर सकते हो आप यहाँ पे। नाउ उसके बाद है ऐड और ड्रॉप डिफॉल्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है यहाँ पे कांचन? यस सर। पूजा, सारिका, प्रीति, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो कंटिन्यू रखना है या स्टॉप करना है, बोलो। क्या करना है, बोलो। ठीक है सर, इतना ही हम प्रैक्टिस करते हैं। इतना ठीक है आज के लिए? यस। यस, सारिका, आनंद, यस सर। पूजा, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके सीख लो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ कमांड ही आपको यहाँ पे, ये कमांड ही आपको क्या करना है, उसके ऊपर यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पे।